अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी वाइट राइस बनाने का परफेक्ट तरीका। तो यहाँ पर आधा किलो चावल हम बॉईल करने लगे हैं। तो आधा किलो चावल के लिए मैंने तकरीबन 1.5 लीटर पानी लिया है। पानी को हम गर्म होने के लिए रख देंगे ताकि इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाए। और साथ ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के नमक का ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर बबल्स आना स्टार्ट हो गए थे। चावल मैंने आधा किलो लिए थे। आधा घंटा पहले मैंने इसे भिगो कर रख दिया था साफ़ पानी में। चुनने के बाद आपने साफ़ पानी में ऐड करना है और चावलों को मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि पानी मैंने इसमें से स्टेन नहीं किया। तो पानी को मैं स्टेन कर लेती हूँ, उसके बाद जो चावल हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो पानी को मैंने स्टेन कर लिया था और तमाम चावल जो है वो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद इसे मैं थोड़ा सा कवर करके रख दूँगी ताकि इसमें अच्छी तरह से बबल्स आना स्टार्ट हो। और क्योंकि एक दफ़ा तो वो पानी पक रहा था, लेकिन जब आप इसमें चावल ऐड करते हैं तो वो दोबारा से फिर ठंडा हो जाता है। तो दोबारा इसे हमने हीट देने के लिए इसे कवर करके रखेंगे ताकि अच्छी तरह से इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाए। तो ऊपर जो होल है इसकी जगह आपको एक कपड़ा रख दें। ये समटाइम्स आपको पता है कि जो ढक्कन वगैरह उसमें हो जाता है। तो यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट हो गए थे और 5 मिनट के बाद इसे हम चेक कर लेते हैं कि हमारे चावल किस हद तक गले और किस हद तक अभी कच्चे हैं। तो चावलों को 5 मिनट हो गए थे, लेकिन चावल अभी काफ़ी हद तक कच्चे हैं। तो मज़ीद इसे मैंने कवर करके रख दिया। तकरीबन 5 मिनट मैं और दूँगी। तो हमारे जो चावल था अभी भी इसमें कनिंग बाकी है। तो हमें इसमें चूँकि दाल के साथ सर्व करना है तो इसलिए थोड़े से चावलों को सॉफ्ट होना ज़रूरी होता है। तो दोबारा से मैं कवर करके रख दूँगी। मज़ीद इसे हम 5 मिनट देंगे। तो यहाँ पर चावलों को पकते हुए मज़ीद 5 मिनट हो गए थे और 5 मिनट के बाद हमारे चावल जो हैं वो अच्छे खासे यहाँ पर सॉफ्ट हो गए हैं। और आपको मैं दिखा देती हूँ यहाँ पर कि कितने माशाल्लाह से खिले खिले से चावल यहाँ पर बने। मज़ीद हम इसे 3 से 4 मिनट देंगे ताकि परफेक्ट तरीके से ये बॉयल हो जाए। और आप इसे दाल वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इसे आलू गोश्त के साथ या किसी भी ऐसे सालन के साथ जिसके साथ आप वाइट राइस खाना पसंद करते हैं, तो ये परफेक्ट जो आपके चावल हैं बनके तैयार होंगे। और यहाँ पर चावलों को उबालते टाइम इसमें ज़ीरा भी ऐड किया जाता है। तो अगर आपको ज़ीरा पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ राइस इस तरह से भी अच्छे लगते हैं। तो हमारे चावल जो है यहाँ पर परफेक्ट तरीके से गल चुके हैं और जिस तरह के हमें चावल चाहिए थे। और फ्लेम को मैं यहाँ पर ऑफ कर दूँगी। आपने चावलों को जिसमें भी स्टेन करना है पहले से उसे साफ़ करके रखना है। और यहाँ पर क्योंकि फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था। और यहाँ पर मेरे पास प्लास्टिक का स्ट्रेनर है। अगर आपके पास स्टील वगैरह का तो आप उसमें बेहतर है कि आप उसी में करें। तो तमाम चावलों को मैं इसमें अच्छी तरह से स्टेन कर लूँगी। इसका जो पानी है वो आपने डिस्कार्ड कर देना है। और तमाम चावलों को मैंने अच्छी तरह से स्टेन कर लिया था और थोड़ा सा पानी आपने साफ़ ठंडा पानी ऊपर से आपने इसके थोड़ा सा डाल देना है ताकि जो इसकी पिच वगैरह होती है वो अच्छी तरह से निकल जाती है। तो तमाम चावलों को यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। तो दोबारा हमारे पास जो कढ़ाई है उसी में हम चावलों को दोबारा से ऐड करेंगे।
और इसे थोड़ा सा शाइनिंग और थोड़ा सा इसमें अच्छा सा वो एक टच देने के लिए हम इसमें घी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भर के। आप चाहे तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और बस स्पून की मदद से मैं इसे ऊपर नीचे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद आपने इसको चूल्हे पर रख देना है तकरीबन कुछ सेकंड के लिए, ताकि जो घी है वो हमने इसमें ऐड किया वो अच्छी तरह से तमाम चावलों पर लग जाए। तो हमारे चावल ऑलमोस्ट डन हो जाएंगे। तो यहाँ पर तकरीबन कुछ सेकंड के लिए मैंने रखा था चावलों को। उसके बाद हमारे चावल डन हो गए थे। और तो होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।